जितनी तेजी के साथ पिछले 9 वर्ष में हरैया ने विकास किया है, आजादी के बाद कभी नहीं हो पाया था, कभी नहीं हो पाया था। जो असंभव था वो आज संभव हुआ है। कप्तानगंज ने पहले 5 वर्ष में 17 से 22 में विकास किया, उसके बाद वहां भी काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सपाइयों में विकास की रुचि नहीं। इनके लिए तो अपना स्वयं का विकास ही ये मान लेते हैं हो गया सब। इनको जब फुर्सत हो कब्जा करने में, तब ये लोग विकास में रुचि ले पाएंगे। इनकी विकास में कोई रुचि नहीं होती है, ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है, सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। पुलिस भयाक्रांत रहती थी। आज तो पुलिस के डंडे के भय से लोग अब शांत हुए हैं, नहीं तो दंगा करवाते थे। बस्ती में दंगा होता था, दुर्गा पूजा के समय दंगा, होली के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा। याद करिए, इसी बस्ती में मैं आया था परशुरामपुर में, मुझे आना पड़ा था। कैसे वहां दलितों को और कैसे वहां गरीबों को और पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। कोई पूछने वाला नहीं, तब मुझे ही आना पड़ा था फिर गोरखपुर से। बहनों और भाइयों, आज मैं कह रहा हूं, पिछले 9.25 वर्ष से किसी ने कोई दंगा नाम की बात सुनी और किसी पर्व और त्योहार के समय कोई उपद्रव सुना? और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का किसी ने दुस्साहस किया? अब कर भी नहीं सकता है। करेगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे।